हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं मानस और आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का टॉपिक हो गया आपका कॉन्टैक्टर का इंटरलॉक सिस्टम कैसे काम करता है। आप लोग देखे होंगे जैसे कि बहुत सारे मोटर होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड रिवर्स होता है। आपका डीजी सेट हो गया, जैसे आपका लाइन पे होल्ड करना है, आपका जनरेटर पे होल्ड करना है। इस सब में क्या होता है, एक ही लाइन पे क्या होता है, दो दो कॉन्टैक्टर लगा हुआ होता है। आप लोग देखे होंगे। तो क्या होता है, एक कॉन्टैक्टर जब ऑन होता है तो दूसरा वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ, मेरा चैनल पे आप लोग इलेक्ट्रिकल्स का जो भी आपका ड्राइंग होता है, ड्राइंग का बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं और ड्राइंग को समझते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम बना के रखा हूँ दो कॉन्टैक्टर का, ठीक है। इसमें एक कॉन्टैक्टर ये है और ये कॉन्टैक्टर ये हो गया। ये कॉन्टैक्टर का कोयल है, ठीक है। ये जो होता है कंडक्टर का कोयल सप्लाई है, ठीक है। ये भी कंडक्टर का कोयल सप्लाई है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट है। सर्किट डायग्राम बना के रखा हूँ दो कंडक्टर का इंटरलॉक सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सप्लाई जो थ्रो हो रहा है ये हो गया आपका कंट्रोल सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई का हम लोग को ज़रूरत नहीं है, पावर सप्लाई को समझना जरूरी ही नहीं है सर्किट डायग्राम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। तो ये डीसी का मैं कह रहा हूँ, ये डीसी नेगेटिव है और डीसी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक लाइन में पॉजिटिव से लेके आया हूँ। पॉजिटिव से लेके आने के बाद कॉमन में क्या हुआ, हम लोग स्टॉप बटन को कॉमन में ले लेते हैं, ठीक है। स्टॉप बटन होके ही आगे आप लोग का जो भी खेल के होगा ये होगा, ठीक है। स्टॉप बटन से क्या हो गया, ये हो गया आपका एक आपका C1 कंडक्टर का, ये हो गया आपका होल्डिंग सिस्टम। ये हो गया C2 कंडक्टर का होल्डिंग सिस्टम, ठीक है। ये हो गया आपका होल्डिंग कंडक्टर होल्डिंग करता है, कैसे बाईपास करके जो होल्डिंग करते हैं उसका है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे ये चीज़, ठीक है। ये हो गया आपका C2 कंडक्टर 2 का ये NC। ये होगा मेन आपका इंटरलॉक सिस्टम। ये दोनों जो लगा हुआ है ये इंटरलॉक सिस्टम है, ठीक है। तो अभी हम लोग सर्किट को एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए सप्लाई यहाँ तक आया, अभी मैं इसको ऑन कर दिया हूँ, ठीक है। इसको ऑन करने के साथ साथ क्या होगा, सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक आके इस तरफ होके क्या होगा, ये आपका C2 कंडक्टर ये होल्ड करेगा, ठीक है। होल्ड कर लेगा। होल्ड करने के साथ साथ क्या, इसको हम लोग अगर छोड़ देंगे तो ये भी, ये आपका C1 ही है। C1 जो NO रहता है ये क्या हो गया, NC हो जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई क्या होगा, इस तरफ से होके ऐसे होके थ्रो होके आपका सर्किट कंप्लीट होके ये C1 कोयल को जब सप्लाई आएगा C1 कंडक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसको ऑन करते हैं तो क्या होगा, सप्लाई तो आएगा इस तरफ, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आके यहाँ ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये NC है। जब C1 नॉर्मल कंडीशन में जब NC होगा तो C1 जब होल्डिंग करेगा क्या होगा, ये NO हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटरलॉक सिस्टम। तो इससे काम करता है आपका इंटरलॉक सिस्टम। सेम इस तरफ भी ऐसे होता है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको स्टॉप कर दिया, ये सप्लाई ब्रेक हो गया तो ये नॉर्मल हो गया, कंडक्टर होल्डिंग छोड़ देगा। छोड़ देने के साथ साथ क्या होगा, ये जो आपका ये ब्रेकिंग सिस्टम जो ब्रेकिंग जो हुआ था, ब्रेक कर रहा था, ये NO हुआ था, ये क्या होगा, NC हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको क्या करूँ, इसको स्टार्ट दबाता हूँ तो सप्लाई आएगा इस तरफ होके ये C2 कोयल में पावर जाएगा, ठीक है। पावर जाने के साथ साथ क्या होगा, ये C2 कंडक्टर होल्ड करेगा, जो भी NC है वो NO हो जाएगा, जो NO है वो NC हो जाएगा, ठीक है। ये NO था ये NC हो जाएगा। तो अभी इस तरफ से सप्लाई आएगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा। जब C2 जब होल्ड करेगा, ये C2 का इंटरलॉक है तो ये NC क्या होगा, ये NO हो जाएगा। तो आप जितना बार भी इसको प्रेस करेंगे क्या होगा, सप्लाई यहाँ तक आएगा, इसका आगे नहीं आ पाएगा। तो इसी कारण से आपका मतलब एक कॉन्टैक्टर होल्ड करने के बाद दूसरा होल्ड नहीं करता है। तो इसको कहते हैं कॉन्टैक्टर इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से एक बार बना के आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।